चाइना को आईना दिखाने का समय आ गया है दोस्तों। भारत ने चीन की सीमा पर तैनात किए अपने सारे टैंक और तोप। भारतीय सेना के लड़ाकू विमान को भी चीन के बॉर्डर के पास लाया जा रहा है। तकरीबन 70,000 के आसपास भारतीय सैनिक चीन की सीमा पर तैनात हो चुके हैं और किसी भी वक्त विध्वंस युद्ध का ऐलान हो सकता है और माना जा रहा है कि ये युद्ध 15 दिनों तक चलेगा और इसी कारण भारत ने गोला बारूद, हथियार और तोप सीमा पर इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ चीन के सैनिक भी बम बारूद भारतीय सीमा के नजदीक लाकर रख दिया है और इस लड़ाई में भारत का साथ देने जा रहा है अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल। हालांकि रूस चाहता है कि ये युद्ध ना हो पाए और वे सिर्फ और सिर्फ मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। जानकार बताते हैं कि अगर युद्ध शुरू हुआ तो रूस को भयंकर घाटा हो सकता है और इसी कारण रूस अपने सॉफ्ट पावर से इस युद्ध को रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन दोस्तों, चीन के खिलाफ गुस्सा पूरे दुनिया में वर्ल्ड भर चुका है और आप उफान मारने के लिए तैयार है। दोस्तों, समय आ गया है कि चीन को सबक सिखाया जाए और इधर भारतीय सेना भी तैयार है और उनका कहना है कि अब की बार चीन के सैनिकों को मार मार कर चीनी बना देंगे और फिर नींबू डालकर शरबत भी बना देंगे। चीन ने पूरे दुनिया में बहुत से लोगों के रिश्तेदारों को खत्म कर दिया। ये चमगादड़ खाने वाला चीन कोरोना फैलाकर ना जाने कितनी महिलाओं को विधवा कर दिया। अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि चीन ने जानबूझकर कोरोना वायरस को लैब में बनाकर पूरे दुनिया में फैलाया है और इसलिए चीन के खिलाफ 1% भी दया रखने की कोई जरूरत नहीं है और इसी कारण दुनिया के 90% देश आज चीन से नफरत कर रहे हैं और उसे सबक सिखाने के लिए नजर गड़ाए बैठे हैं। दोस्तों, चीन का राष्ट्रपति गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और उसने चीन के लोगों के साथ साथ पूरे दुनिया को तबाह कर दिया है और इसलिए ये समय आ गया है कि पूरी दुनिया चीन के खिलाफ एक हो जाए। दोस्तों, आपको याद होगा गलवान घाटी में हमारे जवानों ने 200 से ज्यादा चीन के घुसपैठियों को मार गिराया था, जिसके बाद चीन के राष्ट्रपति पर इतना प्रेशर बढ़ा कि उनके फटने लगे और अब की बार हमारे जवानों की बंदूक, गोलियों की बौछार और राफेल की ब्रह्मोस मिसाइलें वार करने के लिए एक बार फिर से व्याकुल हो उठी है। अब की बार युद्ध हुआ तो ये आवाज केवल बीजिंग तक ही नहीं जाएगी बल्कि जिनपिंग के अंग अंग को चीर देगी, जिसके बाद उन्हें कुर्सी पर भी बैठने में काफी तकलीफ हो सकती है। जो भी भारतीय सेना के सामने आएगा उसके चित्रे उड़ा दिए जाएंगे। चीन के राष्ट्रपति ने अपने आप को लीडर फॉर लाइफ घोषित कर दिया है, जिसके कारण चीन की जनता में इस स्वार्थी और घमंडी राष्ट्रपति के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा भी है और चीन के लोग हर हाल में चाहते हैं कि चीनी राष्ट्रपति के घुटने तोड़कर इसे पंगु बना दिया जाए। दोस्तों, ये चीन का राष्ट्रपति इतना बेईमान है कि जब उसके 200 से ज्यादा सैनिकों की मौत गलवान वैली में हुई थी तो उसने न तो शोक प्रकट किया और न ही शहीदों के परिवार वालों को पता चलने दिया। अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए कितना नीचे गिर सकता है ये जिनपिंग, इस बात को पूरी दुनिया देखा था और जब रूस और अमेरिकी मीडिया ने चीन के शहीदों का पोल खोला तब जाकर इस चीनी राष्ट्रपति के बंद आंखों में मिर्ची लगी। उसके बाद इन लोगों ने एक झूठा और फर्जी वीडियो बनाकर पूरे दुनिया में फैला दिया और अब जाकर माना कि हाँ, हमारे सैनिक भी मारे थे। दोस्तों, इस राष्ट्रपति के आने के बाद चीन बर्बादी की तरफ बढ़ चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिनपिंग ने अपने मिलिट्री को यह आदेश दिया था कि एक बायो वेपन बनाओ जिसे वर्ल्ड वॉर 3 में इस्तेमाल किया जाएगा और वे बायो वेपन कोई और नहीं बल्कि कोरोना वायरस ही था, जो गलती से वुहान लैब से बाहर निकल गया और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने बुधवार को कहा कि भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग त्सो में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन डी एक्सकेलेशन अभी तक नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि डिसएंगेजमेंट का मतलब सेना पीछे हटना नहीं होता है। भारत चीन की सीमा पर अपने सैनिकों को तैनात रखेगा। भारत के पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में लगभग 50 से 60 हजार सैनिक अभी है। एक न्यूज चैनल के साथ साक्षात्कार में नरवणे ने इस बात से इनकार किया कि चीन के साथ बातचीत टूट गई है। फरवरी के बाद से LAC के साथ स्थिति बहुत सौहार्दपूर्ण रही है। दोनों पक्ष डिसएंगेजमेंट पर काम कर रहे हैं। किसी भी तरह का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि बातचीत जारी है और 9 अप्रैल को कोर कमांडरों की बैठक हुई थी। चीनी सेना के अभ्यास को लेकर सेना प्रमुख ने कहा कि प्रशिक्षित क्षेत्रों में हमने कुछ मूवमेंट देखा है। ये वार्षिक अभ्यास है। LAC पर हमारे बल हमेशा तैनात है। वो किसी भी कार्रवाई और गतिविधियों से निपटने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण ये है कि हम बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि दोनों ही देशों के बीच अब विश्वास बना है। दोस्तों, आपको बताते चले कि पाकिस्तान में घुसे भारतीय लड़ाकू विमान, पूरे पाकिस्तान में मचा है हड़कंप।
जिसे कोई पाकिस्तानी कभी सोच भी नहीं सकता कि बिना उसकी अनुमति के भारतीय लड़ाकू विमान आखिर उनके हवाई क्षेत्र में घुस कैसे गया। जी हाँ दोस्तों, यही भारत का अंदाज है। खबर बड़ी है, बेहद विस्तार से बताएंगे। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि कैसे पूरी दुनिया में भारत की खूंखार तेजस लड़ाकू विमान की डिमांड अचानक तेज हो गई है, जिसे हमारा सबसे प्यारा दोस्त बांग्लादेश खरीदने वाला है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, बांग्लादेश को पहले चीन और पाकिस्तान मिलकर अपने झोली में फंसाना चाहते थे, लेकिन बांग्लादेश ने बड़ी चालाकी दिखाते हुए उन्हें चकमा देकर भाग निकला, क्योंकि बांग्लादेश को पता था कि JF-17 लड़ाकू विमान बेहद बेकार हो चुके हैं और आजकल उसे खरीदने के बाद मेंटेनेंस में ही बांग्लादेश की GDP तबाह हो सकती थी। उधर अमेरिका भी लगातार बांग्लादेश को अपने लड़ाकू विमान बेचने के लिए बेचैन था और उसने बांग्लादेश को अपना हीरा, जिसे F-16 लड़ाकू विमान कहा जाता है, अमेरिका ने यह ऑफर दिया था। और मार्केटिंग के तौर पर अमेरिका ने बांग्लादेश से कहा कि ये एक ऐसा विमान है जिसे पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए आपको जितने भी विमान चाहिए हम आपको देने को तैयार है। आजकल बांग्लादेश को सबसे ज्यादा खतरा उसे अपने पड़ोसी म्यांमार से हो गया है और उसके रक्षा के लिए एक जबरदस्त लड़ाकू विमान की सख्त जरूरत है। इसी का फायदा उठाते हुए अमेरिका उसे अपना लड़ाकू विमान बेचना चाहता था, लेकिन ऐन मौके पर बांग्लादेश ने अमेरिका को भी ठेंगा दिखा दिया, क्योंकि अमेरिकी कुछ ऐसे शर्त रख रहे थे जिसे बांग्लादेश ने मानने से इनकार कर दिया है, जिसमें सबसे बड़ा शर्त तथा इजराइल को एक देश मान लेना, जो बांग्लादेश कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसके देश में ही विरोध होने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद सबसे अच्छा मौका भारत को दिखा और फिर भारत ने चुपचाप बांग्लादेश को एक प्रस्ताव भेजा कि आप हमारे तेजस को क्यों नहीं ले लेते। तेजस की मारक क्षमता से पूरी दुनिया वाकिफ है दोस्तों, और म्यांमार जैसे देशों को धूल चटाने के लिए ऊपर से आप तेजस में कोई भी मिसाइल फिट कर सकते हैं, चाहे वे किसी भी देश का मिसाइल हो। और बांग्लादेश ने अपना जलवा दिखाने के लिए तेजस भी बेकरार है। दोस्तों, भारत की मार्केटिंग देखकर बांग्लादेश तेजस की तरफ आकर्षित हो चुका है, जिसके बाद अब भारत को एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जिसमें अर्थव्यवस्था को भी पोस्ट मिलने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश से भी बड़ा गुड न्यूज तो अमेरिका ने दिया है। आजकल अमेरिका अपने लड़ाकू विमान से बेहद परेशान हो चुका है, क्योंकि उसके सारे लड़ाकू विमान मेंटेनेंस में काफी ज्यादा पैसा खा रहे हैं, यहाँ तक कि उनके रख रखाव में भी काफी दिक्कतें आ रही है। इसी कारण अमेरिका आजकल एक नया लड़ाकू विमान की खोज में निकल पड़ा है, जिसका कि वे ट्रेनर बेसिस पर ही इस्तेमाल कर सके। दरअसल दोस्तों, अमेरिका कई महीनों से ये कोशिश में लगा हुआ है कि कैसे भारत का तेजस खरीद लिया जाए। इस खबर की भनक लगते ही पूरे भारतीय सुरक्षा कवच में एक जबरदस्त खुशी का माहौल बन चुका है, क्योंकि इसके बाद भारत का सुरक्षा बजट काफी सुधरने लगेगा और वही दूसरी तरफ पूरी दुनिया में ब्रांडिंग पर जबरदस्त हो जाएंगे। क्योंकि जरा सोचिए, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादातर हथियार सप्लाई करने वाला देश है अमेरिका, और अगर वे भारत से हथियार खरीदता है तो इससे बड़ी खुशी भारत के लिए और क्या हो सकती है।